हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि इवेल्युएट कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड वियर एफ ऑफ जेड की वैल्यू है वाई माइनस एक्स माइनस के 3x² आयोटा। आपको कर्व इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। फंक्शन की वैल्यू दे रखी है वाई माइनस एक्स माइनस 3x² आयोटा एंड सी इज ए लाइन सेगमेंट। सी एक छोटी सी लाइन है जो कि z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा तक है। पहले वाली लाइन तो ये है जो आपको रिजल्ट कैलकुलेट करना है। उसके बाद आगे कह रहा है कि कंसिस्टिंग टू लाइन सेगमेंट, फिर आगे दो लाइन बनाता है। कहाँ से? z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू आयोटा तक एंड देन z इक्वल टू आयोटा से z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा तक। ओके, मैं टोटल का ग्राफ एक साथ बनाता हूँ और ग्राफ बनाने के जस्ट बाद मैं कैलकुलेट करना शुरू कर दूँगा। सपोज दैट ये मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है और ये मेरा वाई एक्सिस है। पहले वाला पॉइंट देखूंगा मैं। पॉइंट मेरा कितना दिया हुआ है? पॉइंट है z इज इक्वल टू 0। z इज इक्वल टू, मैंने z की वैल्यू डाली। z की वैल्यू होती है x प्लस के आयोटा y बराबर इस 0 को लिखा 0 प्लस के 0 आयोटा। मैंने दोनों को कंपेयर किया। x की वैल्यू 0 निकली, y की वैल्यू भी 0 निकली और मेरा जो पहला पॉइंट बना, पॉइंट हुआ मेरा कितना भाई? 0,0। एक पॉइंट तो मेरा ये बना, यानी 0,0 पॉइंट ओरिजिन पॉइंट। दूसरा है मेरे को दे रखा है पॉइंट कितना दिया हुआ है भाई? z इज इक्वल टू है 1 प्लस के आयोटा। मैंने z की वैल्यू डाली जो कि है x प्लस के आयोटा y बराबर 1 प्लस के आयोटा। मैंने कंपेयर करके x की वैल्यू निकाली। x इज इक्वल टू निकला 1, y इज इक्वल टू भी 1 निकला और मेरा पॉइंट जो निकल कर क्या कितना निकला भाई? 1,1। सपोज दैट 1,1 ये पॉइंट है। एक तो बना मेरा ये वाला केस, पहले वाला ये निकला मेरा 1 प्लस आयोटा मान लो या 1,1 मान लो। आगे देखता हूँ। आगे कह रहा है z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू आयोटा। ओके, पहले इसी को कैलकुलेट कर लूँ या सारे का सारा ग्राफ एक साथ बनाऊँ? z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू आयोटा, यानी ये वाला पॉइंट आ जाएगा z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू आयोटा टू z इज इक्वल टू 1 प्लस के आयोटा। पहले इसी को सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। नाउ पहले यही सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद सेकंड पॉइंट की तरफ जाऊँगा मैं। नाउ मेरा कर्व इंटीग्रेशन है सी एफ ऑफ जेड की वैल्यू डाली मैंने, एफ जेड इंटू डी जेड बराबर है मेरे पास कर्व इंटीग्रेशन ये हुआ वाई माइनस के एक्स माइनस 3x², वाई माइनस एक्स माइनस के 3x² इंटू आयोटा और डी जेड की वैल्यू होती है डी एक्स प्लस के आयोटा इंटू डी वाई। ओके, सपोज दैट ये वाला पॉइंट ओ है और ये वाला पॉइंट ए है। नाउ कौन से पॉइंट से? 0,0 से लेके कहाँ तक चल रहा हूँ भाई मैं? 1,1 तक, 1,1 पर, यहाँ से यहाँ तक, यानी z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना होता है भाई? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन फार्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस के y1 बटे x2 माइनस के x1, यहाँ होता है x माइनस के x1। ओके, ये मेरा फार्मूला होता है। मैंने यहाँ वैल्यू डाली और रिजल्ट निकाला। ये हुआ मेरा x1 और y1 और ये हुआ मेरा x2 और y2। रिजल्ट कितना निकल कर क्या? y माइनस y1 की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 1 माइनस के 0, 1 माइनस के 0, x माइनस के 0। y बराबर कितना निकल गया? x निकल चुका। जब y बराबर x है तो डी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डी एक्स आ चुकी। दोनों के दोनों रिजल्ट पुट करूँगा और मैं आंसर निकालने की कोशिश करूँगा। क्लियर है ना? चलो भाई, नाउ कर्व इंटीग्रेशन की तरफ जाता हूँ और अपनी कैलकुलेशन देखता हूँ क्या है। नाउ मेरा जो कर्व इंटीग्रेशन है वो क्या है भाई? ये हुआ कर्व इंटीग्रेशन y माइनस के x माइनस के 3
एक्स स्क्वायर आयोटा, और यहाँ है मेरे पास कितना डी एक्स प्लस के आयोटा इंटू डी वाई। मैं कह रहा हूँ पुटिंग y बराबर क्या पुट कर रहा हूँ, y बराबर x पुट कर रहा हूँ, एंड डी वाई इज इक्वल टू कितना पुट कर रहा हूँ, डी एक्स। ओके, ये दो रिजल्ट हैं जो मेरे को पुट कर लेने हैं। अब यहाँ देखो आप भाई, y बराबर x, डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स, ये हुआ मेरा कर्व इंटीग्रेशन। y की जगह मैंने x पुट करा, ये हुआ मेरे पास x माइनस के 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर आयोटा, ये हुआ मेरा dx प्लस आयोटा, dy की जगह फिर मैंने पुट कर दिया dx। टोटल क्वेश्चन मेरा x के अंदर कन्वर्ट हो चुका। मैंने x की लिमिट देखी जो कि जा रही है 0 से 1 तक, x कैंसिल, मेरे पास ये निकल करके आया भाई ध्यान से देखना है, माइनस बाहर 0 से लेकर 1 तक, आयोटा भी बाहर, ये हुआ 3x स्क्वायर, और यहाँ हुआ 1 प्लस आयोटा इंटू डी एक्स, बराबर निकल करके आया माइनस के आयोटा निकला, और 1 प्लस के आयोटा निकला, इसका इंटीग्रेशन किया 3 निकला, x की पावर 3/3, लिमिट है 0 से लेकर 1 तक, बराबर यहीं लिख रहा हूँ, ये निकला माइनस के आयोटा, ये तो हुआ माइनस के आयोटा, ये हुआ 1 प्लस के आयोटा, ये हुआ 3/3, इससे ये कैंसिल, बराबर माइनस आयोटा 1 प्लस के आयोटा। ज़रा इसको सॉल्व करो आप, इसका रिजल्ट देखो कितना आ रहा है। पहले वाला तो निकला माइनस के 1, दूसरा निकला माइनस के आयोटा स्क्वायर, सॉरी अंदर मल्टीप्लाई करते ही ये माइनस का आयोटा निकलेगा, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये निकल करके आया 1 माइनस के आयोटा। एक आंसर तो मेरा ये आ चुका। ओके, अब दूसरे लाइन सेगमेंट की बात करूँगा, सेकंड पॉइंट की बात करूँगा। नाउ जो मेरा सेकंड लाइन सेगमेंट आपको दिख रहा होगा, ज़रा देखो आप, पहले वाला तो हो चुका मेरा, अब सेकंड पे चलते हैं, देखते हैं सेकंड कहाँ से कहाँ तक कंसिस्ट कर रहा है। कंसिस्टिंग टू लाइन फ्रॉम z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू आयोटा, z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू आयोटा। ध्यान से देखना है, ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है, ये x एक्सिस हुआ, ओरिजिन पॉइंट हुआ, और ये मेरा y एक्सिस हुआ, z इज इक्वल टू 0। ओके, कहाँ से कहाँ तक चल रहा हूँ, z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू कितना निकल गया, आयोटा। z इज इक्वल टू 0 का मतलब यहाँ वैल्यू डालो आप। ओके, और मैं एक बार फंक्शन भी लिख लूँ, फिर आगे बस इस पेपर को हटा ही दूँगा। कर्व इंटीग्रेशन की वैल्यू है मेरे पास, एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है भाई, कर्व इंटीग्रेशन मेरा बना हुआ है, ये एफ ऑफ जेड की वैल्यू डाली, कर्व इंटीग्रेशन है वाई माइनस के एक्स माइनस के 3x स्क्वायर आयोटा, और ये है डी जेड। बस अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, ये पेज हटा लेता हूँ, इस पे है टोटल काम, इसी की बात करूँगा। अब ध्यान से देखो, मेरे को z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू आयोटा पे चलना है। z इज इक्वल टू 0 का मतलब निकलता है x प्लस के आयोटा y इज इक्वल टू 0 को लिखा 0 प्लस के 0 आयोटा, यानी कंपेयर करने पर x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0, यानी 0,0 ओरिजिन पॉइंट आ चुका। z इज इक्वल टू आयोटा का मतलब है, z इज इक्वल टू आयोटा का मतलब है z की वैल्यू होती है x प्लस आयोटा y, इसको मैं लिख सकता हूँ 0 इंटू 1 प्लस के आयोटा। ध्यान से देखो, x की वैल्यू यहाँ से 0 निकल करके आई, y की वैल्यू निकल करके आई 1, यानी x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1, ये निकला 0,1। क्लियर है ना। अब ध्यान से देखो, मेरे पास जो पॉइंट्स हैं ये तो बहुत आसानी से निकल जाएगा भाई। मेरे पास जो पॉइंट्स हैं, पहले वाला पॉइंट है 0,0 एंड दूसरे वाला पॉइंट कितना है 0,1। कॉन्स्टेंट कौन सा है, यहाँ x0, यहाँ भी x0, y के अंदर चेंज है 0 से लेकर 1 तक, तो x इज इक्वल टू कितना है 0। जब x इज इक्वल टू 0 है तो डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा 0। मैं कह रहा हूँ यही काम कर रहा हूँ मैं, पुटिंग क्या पुट कर रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ पुटिंग x इज इक्वल टू 0 एंड डी एक्स इज इक्वल टू 0 इन कर्व इंटीग्रेशन इंटीग्रल लिख दिया शॉर्ट में मैंने।
कर्व इंटीग्रल के अंदर मैंने x की वैल्यू 0 डाली और dx की वैल्यू मैंने 0 डाल दी। ओके, जैसे ही मैंने दोनों की दोनों वैल्यू 0 डाली 0 डालने के जस्ट बाद मेरे पास निकल करके कितना आया भाई, देखते हैं आगे मेरे पास क्या निकलेगा। ये मेरा कर्व इंटीग्रेशन है, ये हुआ मेरा कर्व इंटीग्रेशन y माइनस के x माइनस के 3x² आयोटा और dz की वैल्यू होती है कितनी, dx प्लस के आयोटा इंटू dy। ओके, जैसे ही मैं दोनों की दोनों वैल्यू पुट करूँगा 0 के बराबर पुट करूँगा तो यहाँ से ये रिजल्ट निकल करके आएगा x भी 0 और dx भी 0। ओके, ये हुआ y x 0 dx 0 dx 0 प्लस के आयोटा इंटू dy। टोटल क्वेश्चन y के अंदर कन्वर्ट हो चुका। y कहाँ से कहाँ तक लाई हो रहा है, 0 से लेकर 1 तक। तो यहाँ y कहाँ से कहाँ तक लाई हुआ, 0 से लेकर 1 तक। फाइनल इंटीग्रेशन कितना निकला भाई, ये हुआ 0 to 1 हुआ, 0 to 1 आयोटा y इंटू डी वाई बराबर, आयोटा तो आ चुका बाहर, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक y इंटू डी वाई बराबर निकल करके आया। आयोटा तो ये हुआ y²/2, लिमिट है 0 से लेकर 1 तक बराबर कितना निकला, आयोटा/2। क्लियर। क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है ज़रा उसको भी देख लेते हैं, कह क्या रहा है थर्ड पार्ट। ओके, देखो अब आप, अब क्या यहाँ से क्या कह रहा है भाई, फंक्शन भी लिखूंगा और मैं क्वेश्चन भी लिखूंगा। ये देखो बेटा, मेरे पास कर्व इंटीग्रेशन थर्ड का लास्ट पार्ट है, मेरे पास कर्व इंटीग्रेशन है fz है और इंटू dz है, यही है ना। fz dz के अंदर हो क्या रहा है एक्चुअली और f(z) की जो वैल्यू है, f(z) किसके बराबर है भाई, fz जो दे रखा है वो दिया हुआ है y माइनस के x माइनस के 3x² आयोटा, और कहाँ से कहाँ तक कह रहा है, फ्रॉम z इजिक्वल टू कहाँ से कह रहा है, आयोटा टू z इजिक्वल टू कितना कह रहा है, 1 प्लस के आयोटा तक। यही है ना बेटा, ये 1 है, आयोटा नहीं है। ओके, चलो अब इसको सॉल्व करके देखता हूँ मैं। फ्रॉम z इजिक्वल टू आयोटा, ये मेरा x एक्सिस हुआ, ये मेरा y एक्सिस हुआ, x एक्सिस ओरिजिन पॉइंट और y एक्सिस। कह रहा है कि फ्रॉम z इजिक्वल टू आयोटा, z इजिक्वल टू आयोटा का मतलब क्या निकला, इसका मतलब निकलता है x की वैल्यू, z की वैल्यू होती है x प्लस के आयोटा y बराबर हुआ 0 इंटू 1 प्लस के आयोटा। कंपेयर किया मैंने, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू निकल करके आई 1। ओके, यानी मेरा जो पॉइंट बना, पॉइंट कितना बना मेरे पास भाई, पॉइंट हुआ 0,1। सपोज दैट 0,1 ये है। अगेन सेकंड वाला पॉइंट क्या है मेरे पास भाई, z इजिक्वल टू कितना है मेरा, 1 प्लस के आयोटा। यहाँ मैंने वैल्यू डाली, x की वैल्यू z की वैल्यू होती है x प्लस के आयोटा y बराबर होगा 1 प्लस के आयोटा। कंपेयर करके x की वैल्यू निकाली जो कि 1 के बराबर है, y की वैल्यू निकाली जो कि 1 के बराबर है। मेरा पॉइंट जो निकल करके आया कितना निकला, 1,1 पॉइंट निकला मेरा 1,1। ओके, यहाँ चलना है मेरे को, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई, यानी मेरे जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट बने हुए हैं मेरे कितने भाई, एक तो बना हुआ है 0,1, 0,1 से चलना है मेरे को 1,1 तक, 0 से 1 तक चलना है, 1 से 1 तक चलना है। y इजिक्वल टू कितना है, 1 है, यानी कांस्टेंट है। जब y इजिक्वल टू 1 है तो यहाँ से dy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। और मेरा कर्व इंटीग्रेशन कितना है भाई, ज़रा कर्व इंटीग्रेशन भी देख लीजिए आप। कर्व इंटीग्रेशन आया मेरा y माइनस के x माइनस के 3x² आयोटा इंटू dz की वैल्यू कितनी है, dx प्लस के आयोटा dy। यही है ना, मैंने ये वाली वैल्यू पुट की। इसके अंदर जो है मैं कह रहा हूँ पुटिंग, क्या पुट कर रहा हूँ भाई मैं, पुटिंग
x इज इक्वल टू कितना पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, पुटिंग y इज इक्वल टू 1 एंड dy इज इक्वल टू 0 इन अबव इंटीग्रेशन, ओके। जब मैं वैल्यू डालूँगा ऊपर वाले इंटीग्रेशन की, ये निकल कर क्या आएगा, कर्व इंटीग्रेशन तो ये निकला, y की वैल्यू डाली मैंने 1, ओके। y की वैल्यू 1 डालते ही ये निकल कर क्या, y की वैल्यू 1 डालते ही 1 माइनस के x और माइनस के 3x² इंटू आयोटा, dx की वैल्यू डाली जो कि dx ही है, प्लस 0, ओके, बराबर निकला। अब y की लिमिट देख लीजिए, 0 से 1 तक चल रहे हैं आप, तो ये हुआ कर्व इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक, और यहाँ क्या हुआ भाई 1 माइनस एक्स माइनस के 3x² आयोटा इंटू dx, ओके। यहाँ तक आपको कोई आपत्ति या कोई भी प्रॉब्लम मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए, ओके। अब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा और इसका रिज़ल्ट निकालूंगा। यहाँ से मेरे पास रिज़ल्ट निकल कर के आया भाई, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा बराबर, इसका इंटीग्रेशन हुआ x माइनस इसका इंटीग्रेशन हुआ x² माइनस इसका इंटीग्रेशन हुआ 3x की पावर 3 आयोटा अपॉन 3, लिमिट कितनी है 0 से 1, इससे ये कैंसिल, कितना निकल कर के आया भाई, ध्यान से देखना है आपको, पहले वाला निकला 1 माइनस के, यहाँ वैल्यू डाली है, निकल गया 1/2 और माइनस के आयोटा, आधे में 7 आ गया, कितना बचा 1/2 माइनस के आयोटा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब दोनों रिजल्ट को अगर आप जोड़ना चाहते हो, इससे पहले वाला रिजल्ट अगर जोड़ करके रखना चाहते हो जोड़ करके रख लो। एक जरा सी क्वेश्चन और भी पूछ रहा है भाई, ओके। इससे पहले वाला रिजल्ट निकला हुआ था, तो कर्व इंटीग्रेशन देखो आप ध्यान से सुनना, सो दैट कर्व इंटीग्रेशन f(z) जो सेकंड वाला निकला है, f(z) जो निकला हुआ है, ये निकला है 1/2 माइनस के आयोटा, और इससे पहले वाला निकला हुआ था प्लस के आयोटा अपॉन 2, ओके। आपको दिख नहीं रहा लेकिन मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ओके। आपको हो तो मैं आपको बता भी दूंगा। मैंने दोनों को जोड़ा, जोड़ने के बाद निकला 1 माइनस के आयोटा अपॉन 2 निकला ये। इससे पहले वाला जो निकला हुआ था आपको वो दिखा रहा हूँ, इससे पहले वाला ये निकला हुआ था, देखो आयोटा अपॉन 2, ओके। क्लियर है ना। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालना, मैं आपकी हेल्प करूँगा, ओके। आगे की तरफ चलते हैं। अगले वाला क्वेश्चन ये है कि आपको इवेल्युएट करना है क्वेश्चन को, कर्व इंटीग्रेशन x प्लस के 2y इंटू डी एक्स प्लस 4 माइनस 2x इंटू डी वाई गिवन है। x बराबर 4 कोस थीटा है, y बराबर 3 साइन थीटा है, और थीटा बराबर है 0 से 2 पाई के बीच, ओके। मैं क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत आसान सा सवाल है, 5 मिनट में हल हो जाएगा। मेरे को गिवन क्या है भाई, मेरे को दिया है x बराबर कितना है 4 कोस थीटा, तो यहाँ से dx की वैल्यू निकल कर के आई कितनी भाई, जब मैं dx की वैल्यू निकालूंगा ये निकलेगा माइनस के 4 साइन थीटा इंटू डी थीटा, y इज इक्वल टू कितना दे रखा है 3 साइन थीटा, यहाँ से dy की वैल्यू निकल कर के आई कितनी हुई 3 कॉस थीटा इंटू डी थीटा। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग नाउ कर्व इंटीग्रेशन x प्लस के 2y इंटू डी एक्स प्लस 4 माइनस एक्स इंटू 2 इंटू डी वाई के अंदर मैंने क्या करा, पुटिंग x इज इक्वल टू 4 कोस थीटा, y इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, और dx इज इक्वल टू माइनस के 4 साइन थीटा डी थीटा, और dy इज इक्वल टू 3 कोस थीटा इंटू डी थीटा। मैं सारी की सारी वैल्यू पुट कर दी, तो ये मेरा कर्व इंटीग्रेशन बना। लिमिट आपको दे रखी है 0 से लेकर 2 पाई तक, देखो आप लिमिट कितनी दे रखी है 0 से लेकर 2 पाई तक। मैंने x की वैल्यू डाली जो कि 4 कोस थीटा है,
ये निकल कर के आया 4 cos थीटा प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू डाली 3, ये हुआ मेरे पास साइन थीटा। dx की वैल्यू डाली, dx की वैल्यू कितनी है भाई, माइनस के 4 साइन थीटा डी थीटा माइनस के 4 साइन थीटा इंटू डी थीटा प्लस 4 माइनस के 2 इंटू एक्स की वैल्यू डाली, एक्स की वैल्यू है 4 cos थीटा, डी वाई की वैल्यू डाली 3 cos थीटा इंटू डी थीटा। यार एक काम करो, आप इसकी गुणा करो या ना करो, जो निकल करके आएगा मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, चलो कर लो मल्टीप्लाई। डी थीटा तो रहना ही रहना है। जब आप इसकी गुणा इसके साथ करोगे, ओके, इसकी गुणा इसके साथ करी, माइनस के 16 निकला, साइन थीटा cos थीटा निकल गया, जब इसकी गुणा इसके साथ करी कितना निकला भाई, ये 6 चौक 24, माइनस के 24 निकला, 24 साइन स्क्वायर थीटा प्लस जब इसकी इसके साथ गुणा करी कितना निकला, 4 दिया 12 cos थीटा, 12 cos थीटा निकल गया, और 6 चौक 24 माइनस के 24 cos स्क्वायर थीटा निकल गया, और सारे के गुणा में कितना है, डी थीटा, यही निकला ना। यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं भाई, जरा इसको देखो क्या लिख सकता हूँ मैं। हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, फार्मूला ये होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं। दूसरा फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, स्टैंडर्ड 10th क्लास का है, कुछ नहीं कर पाऊँगा। अब देखो बेटा, इसके बेस पे इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ मैं। इसको लिखा मैंने इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई तक, तो ये इसको लिखा माइनस के 8 इंटू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और माइनस के 24 कॉमन ले लिया। 24 कॉमन लेने के बाद इस स्टेप के अंदर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस के 12 कॉस थीटा, और सारे के मल्टीप्लाई में कितना है, डी थीटा। क्लियर है ना। यहाँ से आगे की तरफ चल पड़ता हूँ भाई मैं। ये निकल गया 0 से लेकर 2 पाई तक, माइनस के 8 साइन 2 थीटा माइनस के 24 प्लस के 12 कॉस थीटा इंटू डी थीटा। मैंने इसको इंटीग्रेट किया, निकल करके आया पहले वाले का 8 कॉस थीटा का साइन थीटा का कितना होता है, कॉस थीटा होता है, माइनस से प्लस हो जाएगा बाई 2 प्लस के 12 कॉस थीटा का कितना हुआ, 12 साइन थीटा हुआ, माइनस के 24 थीटा, 0 से लेके 2 पाई तक। ओके, इससे ये कैंसिल, ये निकल करके आया 4 कोस 2 थीटा प्लस के 12 साइन थीटा माइनस के 24 थीटा, 0 से 2 पाई बराबर कितना निकला भाई, ये तो हुआ 4, ऊपर वाली लिमिट डाल रहा हूँ, कोस 4 पाई आ जाएगा, कोस 4 पाई प्लस के 12 साइन 2 पाई निकलेगा, प्लस माइनस के 48 पाई माइनस, ओके, जब मैं 0 डाल लूँगा, ओके, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 1, 4 निकल करके आएगा भाई, माइनस के कितना होगा, माइनस लोअर लिमिट की बात कर रहा हूँ भाई, माइनस के ये कितना होगा भाई, 4 कोस 0, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ओके,
cos 4 की वैल्यू कितनी होती है? cos 4 की वैल्यू होती है 1, cos 0 भी होता है 1। फाइनली निकला 4 इंटू 1 ये वाला प्लस 0 माइनस 48 पाई माइनस 4। साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? ये भी 0 होता है। इससे ये कैंसिल, कितना निकल कर क्या? माइनस 48 पाई। और यही आपका आंसर है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स के अंदर जो है क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके बच्चों, मैंने इनके बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन फंसा हुआ है या आपको लगता है कि सर जो है इस क्वेश्चन को बताना चाहिए, तो भाई मैं आपको बताऊंगा। ओके चलो।